जी भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम देखने वाले दोस्तों और भाइयों को मेरी तरफ से एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बात करते हैं हम जीसीसी ममालिक गल्फ़ की खलीज की, जिसमें आपके पास कंट्रीज़ हैं सऊदी अरेबिया, दुबई, बहरीन, ओमान, कतर और कुवैत। जब आप इनका वर्क वीज़ा हासिल करते हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हासिल करते हैं, तो मैं कुछ यहाँ पे प्रोसीजर और स्टेप्स बता देता हूँ। इन सारे कंट्रीज़ का गल्फ़ का तकरीबन सेम सेम रहता है। आप किसी भी ट्रैवल कंपनी से, ट्रैवल एजेंट से आप वीज़ा ले रहे होते हैं, तो आपने किन चीज़ों को फ़ोकस करना है, किन चीज़ों का ध्यान करना है, जिससे आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो सके, कोई चक्कर ना हो सके, और आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पेमेंट प्रोसीजर क्या होता है, आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने ट्रैवल एजेंट या कंपनी से आते हैं और उनसे आपने लेने होते हैं। तो मैं कंट्री लिस्टेड कर देता हूँ। सबसे पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई, नंबर 2 बहरीन, उसके बाद कतर, उसके बाद कुवैत, उसके बाद ओमान और सऊदी अरेबिया। तो ये वीडियो है पाकिस्तानी भाइयों और दोस्तों के लिए, चाहे आप आज़ाद वीज़ा हासिल करते हैं या आप कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट या वर्क वीज़ा हासिल करते हैं, वर्क परमिट हासिल करते हैं, तो आप थोड़ा तरतीब को ज़हन में रख लीजिए, माइंड में रख लीजिए। सबसे पहले आपका जो ट्रैवल एजेंट होता है, ठीक है, जिससे भी आप वीज़ा ले रहे हैं, जो भी एजेंट है, कंपनी है, ट्रैवल कंपनी है, ट्रैवल एजेंसी है, तो सबसे पहले वो आपका जॉब ऑफ़र लेटर, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जारी करवाता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है उसमें कंपनी की सारी डिटेल्स आ जाती हैं, आपकी डिटेल्स आ जाती हैं कि आप उस कंपनी में काम, जॉब के लिए, वर्किंग के लिए हायर हो रहे हैं। ठीक है, उसमें कंपनी स्पॉन्सर जो होती है, ठीक है, जो आपका कफ़ील है, कंपनी स्पॉन्सर है, उसकी डिटेल भी आ जाती है। तो इसके लिए आपको रिक्वायर्ड होती है एक अदद पासपोर्ट कॉपी। ठीक है, तो तकरीबन मैंने बताया है जीसीसी में सऊदी अरेबिया है, दुबई है, बहरीन है, ओमान है, कुवैत है, कतर है, सब का वीज़ा प्रोसेस सेम सेम है, कोई डिफरेंट, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है वर्क परमिट। ठीक है, वर्क परमिट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्रूवल आ जाती है आपकी। ठीक है, इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स इशू होते हैं, ये चीज़ें आपने अपने ट्रैवल एजेंट, ट्रैवल कंपनी से लेनी होती हैं। वर्क परमिट आप उससे पूछें, वर्क परमिट अप्रूवल आ चुकी है या आपका एंट्री वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकल चुका है, वीज़ा नंबर इशू हो गया है, अप्रूवल पेपर आ चुका है, कौन सी चीज़ आई है। ये चीज़ें वो आपको पेपर प्रिंट की शेप में भी दे सकता है, ये चीज़ें वो आपको पीडीएफ शेप में भी दे सकता है। ठीक है, जब वीज़ा अप्रूव्ड होता है, वर्क परमिट, कोई चीज़ भी इशू होती है, तो वो गवर्नमेंट की प्रॉपर वेबसाइट है, वहाँ पे जारी कर दी जाती है। तो वहाँ से वो आपका ट्रैवल एजेंट आपको डाउनलोड करके दे सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आपका पाकिस्तान में जो मेडिकल होता है, ठीक है, उसके लिए आपको क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो मेडिकल के लिए और प्रोटेक्टर के लिए बना के चैनल पे डाली हुई है। तो आप मेडिकल का तरीक़ाकार, फ़ीसेस, डॉक्यूमेंट्स और पाकिस्तान के सेंटर्स, इसी तरह प्रोटेक्टर के लिए फ़ीसेस, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है और पाकिस्तान में कौन-कौन से सेंटर हैं, उसकी वीडियो चैनल पे मौजूद है, तो वो आप देख सकते हैं ढूँढ के। उसके बाद आपका प्रोटेक्टर भी हो गया, मेडिकल भी हो गया, ऑफ़र लेटर या आपका वर्क परमिट या अप्रूवल आ चुकी हैं, तो देन आपने ट्रैवल एंड अराइव, ठीक है, आपने फिर सफ़र करना है। ठीक है, उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या होने चाहिए, आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, आपका वीज़ा आपके पास होना चाहिए, आपकी एयर टिकट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, आपके वर्क परमिट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, आपके मेडिकल रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, प्रोटेक्टर आपका पासपोर्ट के ऊपर लग चुका होता है। तो जब आप अपना ट्रैवल करके फिर उस कंट्री के अंदर आ जाएँगे, किसी भी कंट्री में आपने ट्रैवल किया है, सऊदी अरेबिया है, दुबई, बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर, तो उसके बाद वहाँ पे आपका अकामा आईडी, सीपीआर, कोई भी नेशनल आईडी जो होती है, वो जारी की जाती है। उसके लिए आपको बायोमेट्रिक देनी पड़ती है, फिंगर करवानी पड़ती है। सम टाइम ऐसा होता है कि किसी कंट्री के अंदर आपको एक लोकल मेडिकल भी दोबारा देना पड़ता है। जैसे एज़ लाइक कुवैत है, तो कुवैत में आपका
दोबारा भी होता है, कभी कभी कतर में भी होता है। तो वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर के उसके लाइसेंस के ऊपर, कितनी बड़ी कंपनी है, कितने उसमें एम्प्लॉयज़ हैं, कैसा उसका लाइसेंस है, आपको कैसा वीज़ा इशू हुआ है, ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। वरना आपका जो पाकिस्तान से मेडिकल होता है वो नॉर्मली 90% एक्सेप्टेड होता है और वो चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। मैं यहाँ पे आपको चेकलिस्ट दे देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। अगर वीडियो देखते हैं तो सेव कर लीजिए, नहीं तो फिर पेपर और पेंसिल लेके आप लिख लीजिए। चेकलिस्ट का मतलब है कि आपने ट्रैवल किया तो ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस में बनना शुरू हो गई थी। ये सारे पेपर आपके मोबाइल में या पेपर प्रिंट आपने निकाले हैं तो अपने पास सेव करके रखिए, जमा करके रखिए, ये आपको काम आएंगे। तो चीज़ें नोट कर लें। नंबर 1 आपका पासपोर्ट है जो 6 मंथ तक वैलिड रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, CNIC, ये आपके पास होना चाहिए। फ़ोटोज़ वगैरह आपने बनवाए हैं तो आपने एक पर्स में रख लीजिए, ठीक है, अपने पर्स में एक रख लीजिए। जो आपका जॉब ऑफ़र था, कॉन्ट्रैक्ट लेटर था, ये आप अपने पास रख लीजिए। आपका वर्क परमिट इशू हुआ था, अप्रूवल आई थी, उसका पेपर प्रिंट अपने पास रख लीजिए। मेडिकल सर्टिफिकेट, आपने मेडिकल करवाया था, वो आप अपने पास रख लीजिए। प्रोटेक्टर आप करवाने गए थे, कुछ रसीदें और कुछ पेपर आपके पास थे, वो अपने पास संभाल कर रख लीजिए। मोबाइल में भी ये चीज़ें रखें PDF में, और एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके अपने पास प्रॉपर ये रख लें। उसके बाद आपने टिकट ली थी, उसका प्रिंट भी अपने पास रखिए। बोर्डिंग हुई थी इशू, ये आप अपने पास रखिए। नॉर्मली ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए उस टाइम तक जब तक आप किसी कंट्री में जाके एक्सपीरियंस नहीं हासिल कर लेते, आपका कफ़ील, आपकी कंपनी आपको हायर नहीं कर लेती। आपकी चीज़ें आपके पास एज़ अ प्रूफ, एज़ अ सबूत मौजूद होनी चाहिए। तो ये मेन चीज़ है, ज़रूरी चीज़ें हैं कि जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, आपको वीज़ा परचेज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आप जहन में रखिए। और लाजमी ये अपने एजेंट से, ट्रैवल कंपनी से, ये साथ साथ उससे आपने चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लेनी है। कोई पेमेंट एडवांस नहीं देनी होती, ठीक है। आप जैसे आप चीज़ें लेते हैं ऐसे ही आपने स्टेप बाय स्टेप पेमेंट भी करनी होती है, ठीक है। मैंने जैसे बताया, ऑफ़र लेटर है, आपका मेडिकल है, उसके बाद अप्रूवल है, आपका वीज़ा है, प्रोटेक्टर है, तो पेमेंट भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करें। आजकल दुनिया के हालात मामलात अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो किसी धोखाधड़ी में ना आइए, किसी फ्रॉड में ना आइए, किसी को एडवांस पेमेंट वीज़ा की मद में ना दीजिए, ठीक है। जैसे जैसे आपको चीज़ें मिलती हैं उनको वेरीफाई कीजिए, उनको हासिल कीजिए, इधर उधर से चेक करवाइए, ठीक है। और उनको एज़ अ प्रूफ अपने पास जमा करके रखें। पेमेंट का जो लेन देन आप कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं या बैंक थ्रू कर रहे हैं या कैश थ्रू कर रहे हैं, तो उसके प्रूफ भी अपने पास रखिए। ये सारी चीज़ें आपकी सेफ़्टी के लिए हैं, आपके पैसा और आपकी लाइफ और आपके डॉक्यूमेंटेशन की सेफ़्टी के लिए प्रॉपर एक मैनेजमेंट है जो आप अपने लिए करेंगे, अपनी सेफ़्टी के लिए करेंगे। तो भाई यहाँ पे मैंने बात की थी सऊदी अरेबिया, दुबई, बहरीन, ओमान, कुवैत एंड कतर, गल्फ़ कंट्रीज़ की मैंने बात की थी, ठीक है। तो GCC के लिए हमने ये सारी वीडियो बनाई है। वीडियो को देखिए, सेव कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। आपने सब्सक्राइब करेंगे तो फिर आपने बेल बटन है, घंटी का बटन है, उसको लाजमी दबाइए, उसके ऊपर नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। तो जब भी मैं नई वीडियो बना के डालूँगा, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट मैं आपके साथ वीडियो के ज़रिए शेयर करूँगा, ठीक है। तो फिर वो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरी इस तरह लेटेस्ट वीडियो देख सकेंगे। ये मालूमात, इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक सलाह व मशवरा के लिए है, आपकी खैर व आफ़ियत के लिए है, ठीक है। और मेरा व्हाट्सअप नंबर चैनल की डिस्क्रिप्शन में और वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहता है। वहाँ पे भी आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, गपशप लगा सकते हैं, हेलो हाय कर सकते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए, चैनल का ख्याल कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब लाजमी करना है भाई। वीडियो आपके लिए बनाई है, वीडियो पसंद आए तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।